आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। मतलब चुनाव मत करवाओ, सीधा एलजी के पास ही कर दो, उसके पास सर्वेंट रख दो, वो काम करते रहेंगे। ये बीजेपी वालों की ईर्ष्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए दिल्ली सर्विस बिल की, जो कि लोकसभा में तो पास हो चुका था लेकिन अब राज्यसभा में भी पास हो चुका है, वहीं अमित शाह का कहना है कि भ्रष्टाचार रोकने की एक तरकीब है, इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। तो आइए जान लेते हैं कि क्या वाकई में जो ये बिल पास हो इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। क्या कहना चाहेंगे? मैडम, भ्रष्टाचार तो कैसे भी नहीं रुकेगा। अब ये बताओ, भ्रष्टाचार रुके या ना रुके, जी। मतलब ये पब्लिक ने जो इनको चुना है, विधायक चुना है, विधायकों ने एक मुख्यमंत्री चुना है, हाँ जी, तो इनका क्या मतलब रह गया? ये चुनाव में पैसा क्यों खराब कर रहे हैं? हाँ जी, मतलब चुनाव मत करवाओ, सीधा एलजी के पास ही कर दो, उसके पास सर्वेंट रख दो, वो काम करते रहेंगे। हाँ। इतना पैसा जो है चुनाव में ख़त्म करने का क्या मतलब है? अभी सब कुछ एलजी के हाथ में आ गया है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब एलजी को ही सब कुछ करना है तो बजाय नेताओं के अफसर रख दो, वो सारे अफसर कर लेंगे। जितने विधायक हैं उतने अफसर रख दो, और मुख्यमंत्री की जगह एलजी है ही, बात ख़त्म हो गई। और फिर ये हिंदुस्तान में सारे राज्यों में कर दो ना इसको, ये इलेक्शन ही ख़त्म हो जाए सीधा। और मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में ही कर दो, ये मंत्री भी ख़त्म कर दो, सारा राष्ट्रपति को ही दे दो, राष्ट्रपति खुद ही कर लेगा सारा कुछ। तो क्या लगता है ये सब जो एलजी के हाथ में गया है सर्विस बिल, मतलब एक चपरासी से लेके एक ऑफिसर क्या करेगा, क्या उसकी जिम्मेदारियां रहेंगी, कहाँ उसका तबादला होना है, कहाँ नहीं होना, ये सब कुछ जो एलजी के हाथ में गया है किस वजह से गया? ये बीजेपी वालों की ईर्ष्या है, चिड़ उनको चिड़ हो गई है कि भाई ये बार बार यहाँ पे जीत जाता है, इसको वैसे तो हम हरा नहीं पा रहे, अब परास्त कैसे करें, इसके हाथ से जो है पावर छीन लो। बाप जो है अपने बेटे को वैसे तो रोक नहीं पा रहा, इसके पैसे जेब में से पैसे छीन लो, इसकी पावर छीन लो। अब देखते हैं क्या करेगा। तो क्या लगता है ये सब कुछ हो किस वजह से रहा है? ये सिर्फ जो है बार बार जो है पब्लिक जो है आम आदमी को चुन लेती है उसके काम की वजह से। ये सिर्फ बीजेपी वालों की वो है ईर्ष्या, ईर्ष्या की वजह से हो रहा है मैडम ये सब कुछ, और कुछ नहीं है। ये एलजी को पावर देने का, इतनी पावर देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर बात करें ईर्ष्या की वजह से जलते हैं, किस वजह से जलते हैं? काफ़ी टाइम से तो अभी पिछले 7-8 महीने से एमसीडी में भी हैं, तो एमसीडीओं के जो कर्मचारी हैं उनको भी वेतन भत्ता टाइम से नहीं मिल रहा। और आप देखेंगे जगह जगह जो है एक बारिश होते जल भराव हो जाता है, गटर का पानी बाहर आ जाता है। तो करवाया तो है नहीं अभी उन्होंने कुछ भी, तो ऐसा क्या काम है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? काम ये है ना कि बार बार पब्लिक उनको ही चुन रही है, ये बार बार कोशिश करते हैं। चलो क्या वजह है? जो फ्री की रेवड़ियाँ मिल रही है उस वजह से? फ्री की रेवड़ियाँ नहीं मिल रही मैडम, काम भी हो रहे हैं। फ्री की रेवड़ियों से बात नहीं होता, फ्री की रेवड़ी तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है। चलो कोरोना के टाइम पे तो इमरजेंसी कोटा था वो दे दिया, उसके बाद अब 3 साल से क्या कर रही है, 4 साल से गवर्नमेंट ये फ्री की रेवड़ी तो बांट रही है, जो राशन दे रही है और जो दुनिया भर के काम हो रहे हैं। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है तो क्या है? केजरीवाल तो चलो दिल्ली में दे रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑल ओवर इंडिया बांट रहे हैं इसको फ्री की। जहाँ तक अमित शाह ने बोला कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, तो क्या लगता है केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार है क्या? अमित शाह जो है पहले अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को रोक ले, पहले उनसे जो है गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार कम करवा ले, उसके बाद में सब कुछ हो जाएगा। फिर अमित शाह पहले अपने विधायकों से और मंत्रियों से तो करवा ले ये काम। मतलब दिल्ली वालों को तो उनके हाल पे छोड़ दे, अमित शाह की ऑल ओवर इंडिया में सारे विधायक भी हैं, सारे मंत्री भी हैं, उनसे पहले भ्रष्टाचार कम करवा ले, उनसे गुंडागर्दी कम करवा ले। इतने रेपिस्ट भी हैं, और जो दूसरे दल से उनके दल में आते हैं उनको पता नहीं कौन सा गंगा जल है, कौन सा वॉशिंग पाउडर है, वो रात ही रात में साफ हो जाते हैं। नहीं, ऐसा क्या वजह है कि जिस पे इल्ज़ाम लगते हैं, कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, इल्ज़ाम लगते हैं, ईडी की जो रेड होती है उनके घर, अचानक से अगर वो पक्ष का रुख कर लेते हैं तो उनसे सारे जो कलंक द्वेष होते हैं सारे हट क्यों जाते हैं? ये बीजेपी वॉशिंग पाउडर है मैडम, बीजेपी वॉशिंग पाउडर। मतलब बीजेपी वॉशिंग पाउडर में धुलते के साथ ही ईडी भी हट जाती है, सीबीआई भी हट जाती है, और कोई उस पर कुछ नहीं रहता। इनके दल में आ जाओ सब साफ हो जाते हैं। अच्छा, इनके दल में आ जाओ सब साफ हो जाता है। बस इनके अपोजिशन में मत रहो, इनके अपोजिशन में रहोगे तो ईडी भी आएगी, सीडी भी आएगी, सब आएंगे। अगर बात की जाए, कांग्रेस ने आज संसद घेरो आंदोलन किया है मणिपुर को, और ये जो बिल पास हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे? वो तो सही कर रहे हैं। मणिपुर में देख लो, अब आप 3-4 महीने होते जा रहे हैं, 3.5 महीने होते जा रहे हैं, क्या हो रहा है? हिंसा चली रही है,
वहाँ पे देखो कितना मतलब जंगल राज भी अच्छा होता है, जंगल राज से भी परे हो गया है वहाँ। तो संसद विपक्ष वाले क्या कर सकते हैं, वो तो घेराव ही कर सकते हैं बेचारे। अपोजिशन में आदमी क्या करेगा, आवाज़ उठा सकता है, घेराव कर सकता है, नारे लगा सकता है। जो उनके मेंबर हैं वो संसद में बोलते भी हैं, लेकिन अब ये गूंगी बहरी सरकार को कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। इनके और 6-8 महीने 1 साल रह गया मैडम, उसके बाद तो फिर ये क्या लगता है उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद तो जहाँ तक मैं समझता हूँ सेंटर में तो गवर्नमेंट कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की बनेगी। वो बात दूसरी है, एनडीए में भी पता नहीं कितने सारे दल हैं, 30-40 दल हैं। अब वो भी अगर 20-30 दलों को जोड़ लेंगे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उन्होंने इंडिया बनाया है तो वो दलों को जोड़ के ही बनाया है। एनडीए में देख लो ना आप कितने दल हैं पहले। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि कोई सिंगल पार्टी अपने दम पर कोई चुनाव जीत जाए या अपनी गवर्नमेंट बना ले या फिर वो जादुई आंकड़ा हासिल कर ले। वो तो समर्थन से ही होगा सब पार्टियों के। कांग्रेस जीतेगी, क्या वजह है जो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ही जीतेगी? कांग्रेस अपने कामों से नहीं जीतेगी, इनकी फेलियर की वजह से जीतेगी। क्योंकि 70 साल तो उन्होंने भी राज किया है, 70 साल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया जो कि अब ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने नहीं दिया। बीजेपी वाले अपने फेलियर की वजह से हारेंगे और कांग्रेस जो जीतेगी उनके फेलियर की वजह से पब्लिक कहेगी भाई चलो इन्हें हटाओ, उसे ही वापस ले आओ, इससे अच्छे तो वही थे, इससे अच्छे वही थे, इससे अच्छे तो वही थे। उनके राज में कम से कम जैसे मणिपुर 3 महीने हो गए जलते जलते, कितनी हत्या भी हो रही है, आगजनी भी हो रही है, निवस्त्र भी घुमाया जा रहा है। मतलब जो नहीं होने वाला काम है वो सारे हो रहे हैं वहाँ पे। इससे बढ़िया तो कांग्रेस ही थी। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है दिक्कतें तो वहाँ पर भी बहुत हैं। दिक्कतें तो हर जगह रहती हैं मैडम। और अगर आप बात कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, वो तो राजस्थान कर्नाटक जैसी जगह पे भी हो रहे हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार है। दिक्कतें तो आदमी के जीवन के साथ हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन दिक्कत होने के बाद उसके ऊपर एक्शन भी तो होना चाहिए। इसका तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको 1 घंटे में पूरा रोक सकती है। मणिपुर को 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो क्या वजह है जो वो रोक नहीं रही है? ये इनकी मंशा है, मंशा है इनकी, करवाने की मंशा है। करवाने की मंशा है। क्या कोई भी राजा शासन करने के लिए अपनी प्रजा को इस तरह से प्रताड़ित करवा सकता है? देख लो ना, जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो गोधरा कांड करवाया, अब सेंटर में है तो मणिपुर करवा रहे हैं। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है जितने भी कांड हुए हैं या जो बीजेपी के राज में हो रहे हैं ये सब करवाए जा रहे हैं? मोदी करवा रहा है इनको, मोदी करवा रहा है। मोदी करवा रहा है। ऐसा है मैडम, जिसका कोई अपना नहीं होता ना उसको दुख दर्द कोई नहीं होता। अगर अपनी औलाद को कांटा भी लगता है तो बड़ा दर्द होता है दिल में। जब अपना कोई है ही नहीं तो कोई भी मर जाए, कोई भी गिर जाए, कोई परेशानी नहीं होती। जिसका अपना कोई होता है वो समझता है अरे मेरे बच्चे जैसा है, इसको चोट लगी समझो मेरे बच्चे को लगी है। जब मेरा कोई है ही नहीं तो मेरे को दर्द का मतलब, दर्द किस चिड़िया का नाम है मुझे पता ही नहीं है वो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेटियों के लिए कर रहे हैं वो। मैडम ये श्लोक देने से और कहने से कुछ नहीं होता, ये मन की बात करते हैं। इनके मन में कभी नहीं आता कि 3 महीने से मणिपुर में आग जल रही है। मन की बात कभी करी इन्होंने मणिपुर पे? मणिपुर पे कभी इन्होंने 3 महीने से मन की बात करी कि मेरे मन में आता है चलो इस हफ्ते के बाद और मैं उसको ठंडा करवा दूंगा? 3 महीने में कभी भी मन में नहीं आया इनके कि हो क्या रहा है। इनको कहीं पे भी रेल का उद्घाटन करना हो तो पहुंच जाते हैं फटाफट कि ये मोदी जी के सौजन्य से हो रहा है। अब उसको भी दिखा देना कि ये सौजन्य से मोदी जी के हो रहा है। मणिपुर में जो आग लग रही है किसके सौजन्य से हो रही है वो भी तो पता चल जाए ना। या तो उसको रोक दें या फिर सौजन्य से दिखा दें, कुछ तो कर दें। दिल्ली बिल पास होने का, जो दिल्ली सर्विस बिल जो अब राज्यसभा में भी पास हुआ है, एलजी के हाथ में सब कुछ है। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।